Question 18, page number 294, last sum of this chapter, and most important sum. बहुत कम सम्स होते हैं, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ, होता है ना ऐसा, बहुत कम सम्स होंगे जिस पर आप देखोगे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ. ध्यान से करना पड़ेगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑफ जमनादास ट्रस्ट, प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एक बैलेंस शीट बनानी है. अब इस समय न्यू क्या है, पहले तो वो पॉइंट समझ लो कि न्यू पॉइंट इसमें कौन सी आने वाली. अब ये एक ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी आया है, किसी ने एडवांस दिया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आया है, और किसी ने लास्ट ईयर का भी दिया है. अब लास्ट ईयर किसी का बाकी होगा, बट लास्ट ईयर में से पूरे नहीं देकर गए, उसमें से पार्शियल आया है. अब पार्शियल आया है तो सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल अपने लिए देकर समझाता हूँ कि ये जो ईयर है ये करंट ईयर है. लास्ट वाला ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस, उससे पहले वाला और प्रीवियस होते जाएंगे. लास्ट ईयर 10,000 फीस बाकी थी, उसके अगले साल प्रीवियस ईयर में 8,000 बाकी थी, और उसके भी प्रीवियस ईयर में 6,000 बाकी थी. तो ये तो अलग अलग ईयर के बाकी है. करंट ईयर में एक प्रीवियस ईयर वाला स्टूडेंट भी देकर गया, एक उससे प्रीवियस वाला भी देकर गया, एक उससे प्रीवियस वाला भी देकर गया, यानी 3 प्रीवियस ईयर्स की बाकी है, और करंट ईयर में भी कुछ की बाकी है. सो आउटस्टैंडिंग में क्या हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर, 4 साल का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा ना. सो अब इस समय ऐसा आ रहा है. अब सपोज करो कि लास्ट ईयर किसी की 10,000 टोटल प्रीवियस ईयर की फीस बाकी थी, 3-4 स्टूडेंट की, एक देकर गया. सो लास्ट ईयर के 2,000 आ गए, तो लास्ट ईयर का 8,000 बचा, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग होगा. सो हर एक ईयर का आउटस्टैंडिंग ईयर वाइज लिखेंगे. ये इसमें न्यू पॉइंट है. क्लियर हुआ कि कंसेप्ट में न्यू पॉइंट कौन सा है. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो होता है दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15 3,200. अब पहले तो करंट ईयर कौन सा है इनका वो देखो, 14-15. सो हमें जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है वो बनाना है 31st March 15 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 15. सो सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, इनकम. तो यहां पर सबसे पहला लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. अब टोटल देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में. नीचे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, एक तो बैलेंस शीट दी हुई है और दूसरा आपको रिसीव पेमेंट दिया हुआ है. अब आपको कैसे पता चले कि ये इस टाइप का सम है या सम नंबर 18 है जो लास्ट सम कर रहे हैं. तो ऊपर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दिया होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया होगा, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और करंट ईयर में नीचे एडजस्टमेंट में भी एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग दिया होगा, दिया हुआ है ना. इससे आपको समझ जाना है कि ये सम लेंथी जाने वाला है. सो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, 9,800. तो यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 9,800. $9,800 सब्सक्रिप्शन. नाउ एडजस्टमेंट में आ जाते हैं. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 3,200. सो सब्सक्रिप्शन में कौन से 4 पॉइंट आते हैं, प्लस और माइनस होते हैं. क्या होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस
आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस, देन माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर प्लस एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये 4 पॉइंट आते हैं। नाउ सबसे पहले एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है 3200। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ कौन सा ईयर होगा 14-15 का आउटस्टैंडिंग कितना 3200। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है, नो। नाउ इसी साल में रिसिव पेमेंट अकाउंट में देखो कि और कौन कौन से रिसीव्ड हुए हैं सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर का भी रिसीव्ड हुआ है, कितना 800 प्रीवियस ईयर के लिए रिसीव्ड हुआ है। अब ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में बाकी कितना था, तो ऊपर बैलेंस शीट में नजर आएगा आपको, आउटस्टैंडिंग एसेट साइड होगा 1520। अब लास्ट ईयर किसी का 1520 बाकी था, वो आपको 800 देकर गया, तो अब कितना बाकी बचा 720। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 800 रिसीव्ड हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1314, और ये अमाउंट कैसा आएगा 1520 माइनस 800 720। लास्ट ईयर 1520 बाकी था सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर में पूरा मिल जाना चाहिए, लेकिन करंट ईयर में पूरा नहीं मिला, करंट ईयर में भी उसमें से 800 मिला। सो 1314 में से 720 बाकी है, और 14-15 में 3200 नहीं मिला है। अब क्लियर हुआ, तो ये आउटस्टैंडिंग है। अगर पूरा मिल जाता तो हम मान लेंगे, पूरा मिल जाता तो यहाँ पर नहीं लिखते, देखो पूरा मिल जाता है ना, अभी तक हमने जितने सम किए ना वो पूरा मिल जाता है ऐसे है। सो पूरा मिल जाता 1520, तो यहाँ पर लिखते आउटस्टैंडिंग 1520, ओके, और यहाँ 1520 माइनस 1520 0 आ जाता। ये है कि लास्ट टू लास्ट ईयर का भी बाकी रह गया है, इसलिए हम ऐसे कैरी कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ, ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। नाउ और कौन से पॉइंट्स आते हैं। अब करंट ईयर में देखो एडवांस कितना मिला है, करंट ईयर में रिसिव पेमेंट में नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा 600, ये कौन से ईयर के लिए मिला है 15। एडवांस ऑफ करंट ईयर 600, एंड एडवांस रिसीव्ड लाइबिलिटी होती, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 600, ये लाइबिलिटी है कौन से ईयर की, करंट ईयर में जो एडवांस रिसीव्ड किया है। अब प्रीवियस ईयर में भी एडवांस रिसीव्ड किया होगा, किया है ना प्रीवियस ईयर में। सो प्रीवियस ईयर का एडवांस यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किसी ने एडवांस दिया था तो करंट ईयर के लिए दिया होगा, तो वो इनकम करंट ईयर की हो गई। सो करंट ईयर में प्लस करेंगे। एक बार फिर से देख लो, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। सर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, तो फिर जो हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे वही हम लोगों को डेबिट साइड आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर 800 लिखा है और वहाँ पर 720, तो वो चलेगा। यहाँ 800 क्रेडिट साइड माइनस कर रहे हैं हम, यानी डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं, हाँ और यहाँ पर 800 एसेट साइड माइनस कर रहे हैं, डेबिट साइड यानी क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। सो डबल एंट्री अकाउंट का ही तो रूल अप्लाई हुआ ना। आप सोचो कि क्रेडिट साइड माइनस कर रहे हो तो डेबिट इफेक्ट है, और ये एसेट साइड कौन सा साइड होता है, और डेबिट साइड माइनस कर रहे हो तो क्रेडिट इफेक्ट हो गए ना, दोनों इफेक्ट बराबर। सो वही कर रहे हैं डबल एंट्री। सो यहाँ पर ये पॉइंट न्यू थी कि लास्ट ईयर 1520 बाकी था, उसमें से पूरा रिसीव्ड होना चाहिए था, बट पूरा रिसीव्ड नहीं हुआ, तो जितना रिसीव्ड हुआ उतना माइनस कर दिया, और यहाँ पर बाकी 720 और रहे। ऐसे जो ट्रस्ट होते हैं, क्लब्स होते हैं, उनका लास्ट 4, 5, 6, 10 ईयर्स तक का हो सकता है बाकी हो, ऐसा हो सकता है। अब सपोज करो किसी का उस क्लब में मेंबरशिप था,
कि पर ईयर 1000 रुपीज़ भरेगा, लेकिन लास्ट 4-5 साल से वो कनाडा चला गया है, कोई बैड डेब्ट्स नहीं है, वापस आएगा तो दे देगा, लेकिन हर साल आउटस्टैंडिंग तो रहेगा ना उसका। और ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे। और फिर होगा भी तो क्या होगा, जब वो आएगा ना तो 5 साल बाकी हैं उसका भी दे देगा, 5 साल एडवांस में भी दे के जाएगा। इट मीन्स एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, अभी ये हमारा ईयर कौन सा है 14-15, फिर ऐसे यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 15-16, एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 17-18, एडवांस 18-19, एडवांस 19-20, क्योंकि वो 5 साल का एडवांस दे के जा रहे हैं। सो आउटस्टैंडिंग भी ऐसा हो सकता है, एडवांस भी ऐसा हो सकता है। क्लियर हुआ सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट? नेक्स्ट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15 मीन्स करंट ईयर 1000। सो पहले ऊपर देखें एक्सपेंस हैं कितने। सो एक्सपेंसेस 12,800 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। नाउ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 1000, तो एक तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको ये याद है कि एक्सपेंस में प्लस होगा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो एक्सपेंस में प्लस कर रहे हो तो कौन सा इफेक्ट दे रहे हो, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा, कभी भूल जाओ तो ऐसे करके लिख कर आना, ठीक है। एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे फाइंड आउट कर लेना। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1000, अब ये तो हुआ एडजस्टमेंट। अब ऊपर देख लेते हैं, लास्ट ईयर देखो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कितने थे 5600 देने थे। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के लिए कितने पे किए हैं, रिसिप्ट पेमेंट में देखो 4800 पे किए, पे कितने करने थे 56 और पे कितने किए, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए ना ये होंगे करंट ईयर के, इट मींस 14-15। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर के लिए पे किया है 4800। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस of 13-14 5600 minus 4800 800। अब इसका मीनिंग भी समझ लो, हमें करंट ईयर में 1000 एक्सपेंस पे करना बाकी है, जो हमारा करंट ईयर है 14-15, और इसका जो प्रीवियस ईयर था 13-14 उसमें हमें 5600 देने थे, बट हमने उसमें से 4800 दे दिए, तो अब बाकी कितना बचा, यानी अब हमें एक 1000 करंट ईयर का देना है, एक 800 उसके भी प्रीवियस ईयर का देना बाकी है। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। सो देखो सैलरी कितनी दी हुई है, कुछ रहा क्या, सर एक्सपेंस में 14-15 का है, 14-15 जो एडवांस पे किया है, ठीक है। देखो कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट्स है तो हम कर रहे हैं, ये तो बाद में भी हो जाएगा, अगर अभी पूरा करना है अभी भी कर सकते हैं, सम का आंसर तो वैसे ही हमारा सेम आने वाला है, पहले करें हम, ठीक है। 14-15 तो करंट हुआ ना, कर दिया है, करंट ईयर है, हाँ 1000 पे कर दिया है, नहीं फिर हाँ तो वही बोली ना, करंट ईयर में पे कर दिया, करंट ईयर का 8000 है, करंट ईयर का पे किया है, हाँ हाँ तो उसका फिर हो गया ना इफेक्ट। देखो 12,000 में से अगर 4800 माइनस कर दिए तो वही बचेगा ना, 12,800 में से 4800 माइनस कर दो तो वही बचेगा ना, ठीक है। ये हमने सब में किया था, मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट यहाँ पर 8400 भी ले सकते हैं, सॉरी ये 8000 भी ले सकते हैं, या फिर 12,800 लेकर माइनस भी कर सकते हैं। करें आगे,
सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, सैलरी कितनी दी हुई है देखो, नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग 2000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी, सैलरी नहीं दी हुई है ऊपर, ठीक है, नहीं है तो यहाँ डैश कर देंगे, नहीं है 2000 ही रहेगा इसका टोटल। प्रोवाइड 5% एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। सो लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितना दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 माइनस डेप्रिशिएशन 6,000, to depreciation on land and building 6,000 एंड फर्नीचर देखो कितना है, फर्नीचर 16,000, बैलेंस शीट में नहीं है, यानी ओपनिंग नहीं है, इन्होंने बीच में परचेज किया है, और बीच में कब परचेज किया है, 1 अक्टूबर, तो 10% लेना है 1600, बट 6 मंथ्स का हो जाएगा तो वो 800 हो जाएगा, 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन 800। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 50% entrance fees is to be capitalized. So entrance fees देखो इनको कितनी मिली है, entrance fees 3200 माइनस 50% कैपिटलाइज्ड करना है 1600, सो ये 50% जो कैपिटलाइज्ड है ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा, 1600। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14, 15, 360। देखो लॉकर रेंट क्या है इनके लिए, इनकम है, लॉकर रेंट इनकम है, तो इनकम में लिखेंगे कितनी इनकम हुई है, लॉकर रेंट 2800 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 360, और दूसरा इफेक्ट अब देखो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऊपर भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट में भी कितना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 960। नाउ हम एडजस्टमेंट्स तो करके आए, अब ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने नोट डाउन नहीं किए हैं, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले बैलेंस शीट ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कैश लास्ट ईयर का क्लोजिंग तो करंट ईयर का उसका हमें कोई ज़रूरत, करंट ईयर का क्लोजिंग कैश कहाँ से मिलेगा, तो करंट ईयर के रिसिप्ट पेमेंट में। देखो ये जो लास्ट ईयर का 40,000 है ना, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्लोजिंग दिया हुआ है, वही करंट ईयर के रिसिप्ट पेमेंट में देखो ओपनिंग दिया हुआ है। और ओपनिंग कैश एंड बैंक का हम क्या यूज़ करते हैं फाइनल अकाउंट में, कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैश चाहिए होता है। सो क्लोजिंग कैश बैलेंस तो हमें कहाँ से मिलेगा, रिसिप्ट पेमेंट में से, रिसिप्ट पेमेंट में है ना 33,400। चलो नाउ फिर से ऊपर बैलेंस शीट में एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1520 हो गया वो, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया, लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड 1,08,000, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। वैसे तो प्लस हो जाता है ना, इन्होंने लास्ट ईयर प्लस नहीं किया होगा,
तो यहाँ पर हम प्लस करके 1,28,000 कर देते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी 20,000 एक्सेस ऑफ इनकम, और प्लस कैपिटल फंड कितना था 1,08,000, तो 1,28,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया। अनपेड एक्सपेंसेस हो गया यहाँ पर। 6% लोन, अब इन्होंने लोन लिया है, लाइबिलिटी है, कितना लिया है 20,000। सो 20,000 का 6% कितना होता है, इट मीन्स 1,200 इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया होना चाहिए। अब नीचे देखेंगे रिसिप्ट पेमेंट में कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया है, सो 600 पे कर दिया है। तो ये जो पे किया है इंटरेस्ट ऑन लोन जो रिसिप्ट पेमेंट में है, प्लस आउटस्टैंडिंग 600, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, और जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, ये भी प्लस ही होगा। इन्होंने, हो सकता है एक्चुअली क्या होता है कि ये कैपिटल फंड में प्लस हो जाते हैं, इन्होंने क्या किया है, ये हर साल इनकम 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 अलग से लिखते ही गए हैं, प्लस किया ही नहीं है। सो या तो ये इनकम होगी प्रीवियस ईयर की, किसी भी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम वैसे बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्रेडिट दिया हुआ है, इसे पेंडिंग रखते हैं टेम्पररी, हम पहले रिसिप्ट पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलो रिसिप्ट पेमेंट में देखो और क्या है, रिसिप्ट पेमेंट में बताओ मुझे क्या रहा नीचे, रिफ्रेशमेंट इनकम कहाँ पर आएगी, इनकम में, 16,000 रिफ्रेशमेंट 16,000 इनकम 16,000। और क्या रहा, हो गया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितने हैं 9,000। चलो नाउ इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल कर लो। ये 9,000 डेबिट साइड का टोटल 28,000 ये एक्सपेंस साइड का पूरा टोटल 28,000। हाँ लॉकर रेंट टोटल 33,800 33,800 क्रेडिट साइड, यस तो ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि 28,000 ये कम है, 33,800 प्रॉपर है। 5800 सो 33,800, तो डिफरेंस आया 5,800 टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये करंट ईयर का हुआ, एक्सेस ऑफ इनकम 1,35,400 कितना गाई करते हो। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था ना, कितना था 6480 41,000 ऊपर था ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या हुआ होगा, अब जैसे करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर हुआ ना, वो भी ऐसे ही रख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर, तो इनकम 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 साथ में सबको प्लस करके कैपिटल फंड बना देंगे ना हम तो। हाँ 1,41,880 सर इसका 1,14,000 आएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग और नीचे 15,200 टोटल है 166,880। हाँ यही आ रहा है लाइब्रेरी साइड का 166,880 टोटल ऑफ बैलेंस शीट। फिर से बता रहा हूँ न्यू पॉइंट्स कौन से थे इसमें। एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें भी एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में भी एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सो ये आपका लास्ट सम था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। चलो नोट डाउन कर लो।